बहुत ही टैलेंटेड है। अपने सिर पर सेव रखकर दूसरे पिस्तौल में फायर कर देता है तो इस पिस्तौल से एक गोली निकलकर तो इल्ली। मंगरू भी बहुत टैलेंटेड है। ये अंडे को हवा में उछालकर आईने में देख देख कर सबको पिस्तौल से फोड़ देता है, लेकिन तभी उसमें से एक चूजा निकल जाता है। अब देख बैठा तू। फिर मंगरू घोड़े का रेस करता है तो चुलबुली उसे देखकर हवा में कूद देती है तो गबरू इसको अंगुली से रोक लेता है। तभी एक पागल घोड़ा पगला जाता है उठा के पटकूंगा। तो गबरू उसे सीधा करने का कड़क फैसला लेता है। पाएगा मजा खेल का। और थोड़ा विटामिन खाकर पहलवान बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर तो घोड़े को अपने ऊपर बिठा के बहुत ऊपर ले जाता है अब तू गया देख। और वहाँ से कूदकर घोड़े को सीधा कर देता है। लव यू। फिर एक रस्सी लेकर पिस्तौल चलाता है लो भैया। तो गोली मंगरू की तरफ बढ़ने लगता है, अरे बाप रे। आज मैं मर गया भैया। लेकिन गबरू इस गोली को रस्सी से पकड़ लेता है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। तभी ये गबरू का विटामिन वाला डिब्बा देख लेता है। गबरू बहुत ही ये मंगरू इसको फेंक कर इसमें घास फूस डाल देता है और इधर ये दोनों। फिर मंगरू इस गबरू को हिलाते रहो जितना हिलाना है। इस सांड से लड़ने का चैलेंज दे देता है 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। और इसका विटामिन इसको पकड़ा देता है। साला सांड भी लड़ने के लिए खूब उछल रहा था। तभी गबरू घास फूस खाता है अब देख बैठा तू। और सांड से लड़ने चला जाता है, लेकिन तभी इसका दिमाग का नट बोल्ट काम करना बंद कर देता है खत्म। और इधर उधर उलझ जाता है। अरे बाप रे। तभी सांड आजाद होकर साला गबरू के दिमाग का सिस्टम इतना बिगड़ जाता है कि इसको सांड के जगह लड़की दिखाई देता है। तो ये तभी सांड इसको उछाल देता है तो घास फूस वाला डिब्बा उछलकर मंगरू के मुंह में घुस जाता है। फिर तो इसका भी सिस्टम बिगड़ जाता है और इसको लड़की की जगह घोड़ी दिखाई देता है तो इसको उठाकर घोड़ी बनाने लगता है। तभी गबरू का सिस्टम ठीक हो जाता है। फिर तो ये नया वाला विटामिन खाता है और इसके अंदर इतना ताकत आता है कि फिर जाके मंगरू को भी फिर नीचे खत्म। मंगरू इसको फेंक कर इसमें घास फूस डाल देता है। इस करके अपने साथ घुमाने ले जाता है, लेकिन चुलबुली गलती से चलते चलते शेर के पिंजरे में घुस जाती है और तभी शेर से मुलाकात हो जाता है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? लेकिन इसको थोड़ा लेट से पता चलता है। इधर गबरू सोकर उठता है। रुक जा। तभी इसका स्पिनच वाला डिब्बा बाहर निकल जाता है और अपने सुट्टा फूकने वाले से खींच कर खा जाता है। फिर तो ये मगरमच्छ को चैन की नींद सुला देता है। खत्म। मंगरू आता है। ये चूहा बतख के खेत में गड्ढा करके अंदर से सारा मूली चुरा लेता है, साला पोस्टर को भी। लो भैया। फिर प्याज को मिट्टी के अंदर से खा जाता है। घर लेकिन इसको प्याज का बदबू लग जाता है। तभी ये इधर उधर झांकता है तो इसे बड़े बड़े तरबूज दिख जाता है। तो पहले ये जांच करके देखता है कि पका ऊका है या नहीं। इतना में मन नहीं भरा तो थोड़ा काट कर खा के देखता है। मजा आया। फिर तो ये सारे तरबूज को एक ही साथ घसीटते हुए अपने बिल में ले जाने लगता है। आजा आजा आजा। फिर नहीं घुसता है तो अपने बिल के होल को बड़ा करके सबको अंदर ले जाने लगता है। तभी इधर बतख भी तरबूज को गाड़ी में रख के बेचने ले जा रहा था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये साला हाथ हिलाते रह गया हिलाते रहो जितना हिलाना है। और चूहा तरबूज खींच कर ले गया। फिर देखता है कि ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तभी फिर से चूहा खींचता है तो ये फिर से देखता है कि अब तो गायब हो गया। लेकिन तभी बतख के नीचे तरबूज का ट्रेन निकलने लगता है। फिर तो ये देख लेता है कि इसका स्टेशन कहाँ है। ये चूहा बतख के खेत में गड्ढा कर बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख ले बेटा। साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है आजा आजा। तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। घर। तभी लास्ट वाला निकलता है पर चूहा नहीं दिखता है क्योंकि वो तरबूज में छिपा था और मौका देखते ही फिर भाग जाता है तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बैठा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है अरे साला। और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है तो ये भी अंदर चला जाता है। अरे दादा रे। तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। लो भैया। फिर बतख को ठोक के बोलता है मालिक वो देखो कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांध कर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में पूरा खेत साफ कर देता है खत्म। और सारा सब्जी खा के मोटा हो जाता है। इतनी खुशी मुझे। बतख बोलता है सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है।
लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, गिरीश का सुनने का गाना। सुबह होते ही मुर्गा गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वहीं टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है, लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। लो भैया। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास? नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। गोलू को सर्दी लग जाता है। नेवले के हाथ से गोलू निकल जाता है, तो नेवला उसमें अपना नाक डालता है। तो गोलू बॉक्सिंग करने लगता है। अरे बाप रे। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर नेवला उसको पकड़ लेता है, लेकिन चूजे सब उस नेवले पर जैतून फेंक फेंक कर मारता है। लो भैया। तो गोलू निकल लेता है। बाप रे। फिर साला नेवला इसको डराने लगता है। तेरा क्या होगा कालिया? तो इस पर थूक कर भाग जाता है, जिससे नेवले को भी सर्दी लग जाता है। साला इतना जोर से छींकता है कि पूरा घर में तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी बार कोशिश की तो फिर नेवला बेड पर सो जाता है। तभी गोलू सबसे ज्यादा स्मेल करने वाला सेंट इसको सूंघा कर जगाता है। चल उठ, चल बहुत हो गया। और फिर से सुला देता है। खत्म। तभी इधर से मुर्गी डॉक्टर को खींचते हुए लाती है। चूजे उन्हें आते हुए देखता है तो नेवले पर चादर ढककर छिप जाता है। जल्दी कर। तो डॉक्टर बतख नेवले को कास्टर ऑयल पिलाने लगता है, लेकिन नेवला ये सब देखते ही निकल लेता है। फिर गोलू खिड़की के पास जाकर हंसने लगता है। तभी पीछे से डॉक्टर बतख नेवले के हाथ से गोलू निकल जाता है। ये बतख बहुत ही नौटंकीबाज है। खुद को खरगोश में बदलकर फुदकने लगता है और फिर मौका देखते ही आर्मी कैंप में घुसने लगता है। साला शरीर का हवा इधर उधर करके खतरनाक कांटों से बचकर अरे बाप रे। ऊपर चढ़ जाता है डरने से क्या फायदा। और इस तरफ आ जाता है। कैप्टन ये सब देख लेता है, तो ये जाके उसके बेड में सो जाता है। आप देख बैठा तू। तभी बतख भी आके सोता है, काम करता हूँ क्या? सो जाता हूँ। अच्छा। लेकिन इसको लगता है कि तकिया बहुत सख्त है। क्या करूं? तभी कैप्टन अपना 2.5 किलो का हाथ फुलाता है। ये क्या हो गया? फिर दोनों कौन है बे तू? क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख वहाँ से 9, 2, 11 हो जाता है और डिब्बे में छुपकर छुपन छुपाई खेलने लगता है। घर किधर है? फिर लास्ट वाला तैयारी के साथ उठाता है, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन नहीं मिलता है। तो फिर से उठा उठा के देखता है, बाहर निकल साला। तो बतख खुद बता देता है। थैंक यू। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। ओह शिट। तो बतख फिर से डिब्बा घुमाता है। घर। फिर ये उठाता है, लेकिन ये बतख बहुत ही नौटंकीबाज है। खुद को खरगोश में बदलकर फुदकने लगता है और फिर मौका कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। फिर तो कैप्टन पगला जाता है। मैं पागल हूँ। और डिब्बे को लात मार के ऐसा दूर फेंकता है कि डिब्बा 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और बतख एक गड्ढे में जा गिरता है। तो इसको लगता है कि मेरा आधा शरीर खत्म हो गया अरे बाप रे। और सोचता कि स्वर्ग चला गया होगा। भगवान। फिर ये खूब रोता है। तभी कैप्टन उसका आवाज सुनकर उसके पास जाके चिल्लाता है, खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन बतख का हालत को देखकर ओह शिट। ये भी भारी दुख में पड़ जाता है और उसके पैर के लिए शांति मांगने लगता है। उठा ले रे देवा। फिर दोनों अच्छे से खूब रोता है। कैप्टन सामने से कुछ फूल तोड़कर बतख को देता है, लो भैया। थैंक यू। लेकिन बतख को आधे अधूरे शरीर में नहीं रहना था, इसीलिए ये अपने आप को मारा गोली। ना
लेकिन कैप्टन ऐसा ना करने को बोलता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर बतख लुढ़कते हुए आगे खिसकता है। तो कैप्टन देख लेता है कि ये साला एक नंबर का नौटंकी बाज है। फिर बतख को पूछ को क्या होता है? फिर बतख छू करके देखता है कि मेरा पूछ और पैर वापस आ गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मालिक वो देखो वो देखो। लेकिन तभी कैप्टन को गुस्सा आता है और बतख को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नौटंकी निकाल देता है। कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। ये लड़की मछली पकड़ती है तो मछलियाँ इसको ही मछली पकड़ती है तो मछलियाँ इसको ही पकड़ लेता है और मछलियों के सुप्रीम कोर्ट में इसको सजा सुनाया जाता है। Any questions? इधर से एक मछली वकील आता है और बहस करना स्टार्ट करता है कि इसने इस कांटे से हमें पकड़ने की पूरा कोशिश की है। तो लड़की बोलती है अरे बस कर भाई। तभी बड़ा मछली अपना दुखड़ा सुनाता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। फिर इस बीच ये सेल्फिश भी थोड़ा बहुत बीच में बहस करता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। लेकिन तभी लड़की जेलर के कैद से आजाद होकर जज के पास चली जाती है। आजा। लेकिन तभी अरे बाप हो बाप। इधर से एक मछली बहुत सारे छोटे छोटे मछलियों को दिखाकर बोलती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे सारे मछलियाँ खत्म हो जाएंगे। तो सब खूब रोता है और फिर मछलियों का जज इस लड़की को सजा के तौर पर बिजली के झटके देने वाले कुर्सी पर बैठने को बोलती है। लेकिन लड़की जेलर के हाथ पांव को आपस में बांधकर भाग जाती है। तो जज उसे पकड़ने को बोलती है। फिर तो पूरा मछलियों का फौज उस लड़की को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। ये लड़की मछली पकड़ती है तो मछलियाँ इसको ही पकड़ लेता है और मछलियों के सुप्रीम कोर्ट में इसको सजा सुनाया जाता है। Any questions? इधर से एक मछली वकील आता है और बहस। ये लड़की समुंदर में भागते दौड़ते मछली के मुंह में घुस जाती है। लेकिन ये डॉल्फिन था इसीलिए इसके ऊपर वाले छेद से निकल जाती है। तभी डॉल्फिन अपने पूंछ से इसको उछालकर सीधा क्लैम में घुसा देता है। लेकिन लड़की अंदर से उस पर गुदगुदी करके बाहर निकल जाती है और आगे भागने लगती है। तभी एक बड़ा मछली रास्ते में आ जाता है तो उससे फाइट करने लगती है। लेकिन मछली के पास धारदार चोंच थे जिससे लड़की के लकड़ी काट देता है और फिर लेकिन लड़की फट से फरार होकर आगे भाग जाती है। अरे बाप रे। पर इस बार धारदार चोंच वाले मछलियाँ लड़की को कैद करके पकड़ लेता है और फिर बिजली के झटके देने वाले कुर्सी पे बिठा देता है। लेकिन जैसे ही बिजली का झटका लगता है वैसे ही इसका सपना टूट जाता है और उसी वक्त एक मछली फंस जाती है। आजा। तो लड़की डर से मछली को छोड़ देती है और मछलियों का चारा नदी में डाल देती है। लो भैया। फिर कांटे को तोड़कर फेंक देती है। तभी मछली इसको एक मेडल देती है और किस करके चली जाती है। ये लड़की समुंदर में भागते दौड़ते मछली के मुंह में घुस जाती है। लेकिन ये डॉल्फिन था इसीलिए इसके ऊपर वाले छेद से निकल जाती है। तभी डॉल्फिन अपने पूंछ से ये लोमड़ा धनुष को तीर से खींचता है इसलिए अरे बाप रे। ये लोमड़ा भागता है इस पक्षी के पीछे। ये गधा अपने गधे बेटे को हर रोज लात मारना सिखाता है क्योंकि यही गधों का पहचान था। लेकिन छोटे गधे के पास अभी इतना ताकत नहीं हुआ था। अच्छा। छोटा गधा आगे जाके देखता है कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रहा है और अपने सभी परिवार के साथ आराम से रहता है। फिर तो गधा भी घोंसला बनाने की सोच लेता है बस बहुत हो गया। और थोड़ा सा सूखे घास को तोड़कर चलो भाई। ऊपर पत्थर पे चढ़ता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और ठीक वहीं चिड़ियों के सामने अपना गधे वाला घोंसला बनाने लगता है। गजब। फिर उसमें बैठ जाता है। तभी छोटा चिड़िया कुछ फुसफुसाता है मेरे पास एक मस्त प्लान है। और फिर गधे के पास आके इसको उड़ने को बोलता है। डरने से क्या फायदा है। तो साला गधा अपने कान को पंख समझकर उड़ने लगता है सिस्टम पार देंगे। जिससे गधा सच में गधा बन जाता है। फिर सब चिड़िया गधे पे हंसने लगता है जिससे गधा रोने लगता है। तभी वही चिड़िया आके तू टेंशन मत ले। पर तभी इधर से कलुआ गिद्ध निकलता है और चुपके से उड़कर नीचे जाता है। ये गधा अपने गधे बेटे को हर रोज लात मारना सिखाता है क्योंकि यही गधों का पहचान था। लेकिन छोटे गधे के पास अभी इतना ताकत नहीं हुआ था। अच्छा। छोटा गधा आगे जाके देखता है कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रहा है और अपने सभी परिवार के साथ आराम से रहता है। फिर तो गधा भी घोंसला बनाने की सोच लेता है बस बहुत हो गया। और थोड़ा सा सूखे घास को तोड़कर चलो भाई। ऊपर पत्थर पे चढ़ता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और ठीक वहीं चिड़ियों के सामने अपना गधे वाला घोंसला बनाने लगता है। ये गिद्ध एक चिड़िया को अपने पंजों से पकड़ लेता है तो गधा उसको देखकर डर जाता है। अरे बाप रे। फिर गधा रोने लगता है। लेकिन अचानक से छोटे गधे के अंदर कहीं से ताकत आता है और आगे बढ़ पड़ता है। फिर छोटा गधा सीधा कलुआ गिद्ध के पहाड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी फिर एक बार और हिम्मत करके गिद्ध के पास जाता है। फिर से आ गए रे बाबा। फिर दोनों में दो दो पंख हो जाता है। लेकिन गिद्ध गधे को गधा जैसा धोता है। फिर साला नालायक गधा अपने कान से लड़ता है। गिद्ध और गधा के बीच थोड़े लंबे टाइम तक ढिशुम ढिशुम चलता है।
तो गधा का बाप उसको समझाता है कि ऐसे पीछे से लात मार। तू समझा? फिर ये वैसा पीछे से लात मारता है तो गिद्ध टपक जाता है। उसके बाद तो गधा गिद्ध को अपने पूंछ में बांधकर सूखे पेड़ पर लटका देता है और फिर पीछे से लात मार मार कर गिद्ध को भगा देता है। फिर चिड़िया को बचाकर अपना गधा समाज का नाम रोशन कर देता है। उसके बाद तो यहाँ के चोर पूरे बैंक को ही चोरी करके भागने लगता है। तभी यहाँ के पुलिस गबरू रस्सी फेंक कर पूरे बैंक को पकड़ लेता है और वापस खींचकर उसी जगह रख देता है। कुछ भी। फिर चोरों को पकड़ने के लिए पूरे रोड को उखाड़कर कपड़े की तरह हिलाता है, जिससे सारे चोर उछलकर इधर आ जाता है। तो उनको नाश्ता पानी देकर जेल में बंद कर देता है। दरअसल इस शहर में गुंडागर्दी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर टाइम गोली चलते ही रहता था, इसीलिए गोलियों के लिए ट्रैफिक रूल्स लागू कर दिया गया था। ये साला छोटी सी बात पर इसको टपका देता है। तभी इधर से गबरू घोड़े पे सवारी करते हुए पुलिस बनने आता है, लेकिन यहाँ पुलिस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, इसीलिए पहले से ही उनका कब्र खोद कर रखा था। लेकिन गबरू नहीं डरता है, डरने से क्या फायदा। और सीधा जाके भर्ती हो जाता है। तो इसको जुर्म खत्म करने के लिए 2 पिस्तौल देता है, लेकिन गबरू पिस्तौल लेने से साफ मना कर देता है और बोलता कि मेरा हाथ ही काफी है। फिर गबरू लाइव प्रूफ के साथ अपने आप को साबित करने के लिए चल पड़ता है, रुक जा। जो कि पार्ट 2 में होगा। यहाँ के ये दोनों गबरू पे पिस्तौल तान देता है, लेकिन गबरू उनके पिस्तौल में अंगुली घुसा देता है, जिससे दोनों खत्म हो गया भैया मैटर। गबरू आधी रात को एक सैलून में घुसता है और जाके छमिया का डांस देखता है। यहाँ पर शहर के सारे छपरी गुंडे अपना छपरीगिरी कर रहा था। दो मेरा मतलब है कि पार्टी कर रहा था। तभी इधर से खतरनाक डाकू मंगरू सिंह आता है और धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। लो भैया, साला इसके डर से तो सबकी फट जाती है आज मैं मर गया भैया। और इस ताश के राजा रानी भी उसके डर से निकल लेता है। मधुमक्खी तो अपने आप को सरेंडर कर देता है। रुक जा। अरे बाप रे। खत्म। साला इस डाकू के डर से छमियां थर थर कांपने लगती हैं। तो डाकू का मूंछ बोलता है, कोकेन है कोकेन। फिर तो गबरू को मक्खी की तरह मसल कर छमिया को उठाने जाता है, हमें भी पटा लो। लेकिन गबरू पुलिस फिर से आ जाता है। अब देख तू। तो डाकू इसका स्टार इससे छीन लेता है और उसको चकनाचूर करके फिर गबरू को मटका बनाकर ये दोनों गबरू पे पिस्तौल तान। ये डाकू अपना असली रूप में आ जाता है। तभी गबरू इसके पीछे से आके फिर तो डाकू, लेकिन गबरू घूमते हुए वापस आ जाता है और छमिया को हटाकर खुद उसके जगह में आ। ये डाकू अपना असली रूप में आ जाए। डाकू अपना ये खरगोश इसके आर्मर में आधा गाजर डाल देता है। तो सैनिक को शक होने पर तो खरगोश उसका ग्लव्स छीन लेता है और एक लगा देता है। अरे बाप रे। दरअसल यहाँ पर महान वीरों का कंपटीशन चल रहा था, आजा। जिसमें खरगोश भी गधा पर बैठकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर कंपटीशन शुरू होता है। तो खरगोश फुल जोश के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी खत्म। साला बोलता है, उठा के पटकूंगा। तभी गधा आके इसको उठाता है और आगे ले जाता है, लेकिन साला फिर से मार खा लेता है। खत्म। तो सैनिक कुछ बोलता है, लेकिन उससे पहले ही खरगोश इसके तरफ आने लगता है। पर तभी ये अपने भाले का धार पेंसिल के कट्टर से बढ़ाने लगता है। अच्छा। फिर आगे बढ़ता है, लेकिन सैनिक शील्ड आगे कर देता है। लो भैया, तो खरगोश का सिस्टम बिगड़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों में फाइट होता है, लेकिन खरगोश बेईमानी करने लगता है। घर। साला ड्रिल मशीन चला देता है। कैसी लगी? तो सैनिक सबसे भारी वाला लोहा उठाकर तभी खरगोश स्प्रिंग रख देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये खरगोश इसके आर्मर में आधा। सैनिक आता है और खरगोश को तोड़ फोड़ देता है, लेकिन ये तो इच्छाधारी नकली मूर्ति निकलता है। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर साला खरगोश तो उसके आर्मर में छिपकर इसको सुई चुभा देता है, 500 में। लो भैया, जिससे सैनिक अरे बाप रे। वापस पहनकर खरगोश को दौड़ाने लगता है। तो खरगोश उछलकर गटर में छिप जाता है। तभी सैनिक भी, लेकिन खरगोश ढक्कन बंद कर देता है। फिर खरगोश बाहर निकलकर तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। तभी इसके आगे से बहुत सारे सैनिक इसको रोक लेता है। नहीं। तो खरगोश फिर से जाके कंपटीशन शुरू करने के बोलता है। फिर सही मुहूर्त का समय होते ही खरगोश अंदर जाता है अपने गधे के साथ और अंदर से टेक्नोलॉजी लगाकर निकलता है। इस टेक्नोलॉजी से एक भाला निकलता है आजा। और इधर से ये सारे सैनिक भी भाला लेके आगे बढ़ता है। अरे बाप रे। लेकिन खरगोश का टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल था कि सबको ढेर कर देता है। जलवा है हमारा। फिर ये अपने आप को महावीर घोषित कर लेता है। ठीक है। सैनिक ये बड़ा मछली लोन वाला था, तो इसको पकड़ लेता है और इसको ही खा जाता है। खत्म। इधर से मंगरू ये सब झांकता है। तभी उधर से गबरू तैरते हुए आता है
तो मंगरू इस सीप को खिसकाकर गबरू के सामने कर देता है। तो ये आंख मुंह खोलकर गबरू को दबोच लेता है। फिर मंगरू समुंदर में खजाना ढूंढने चला जाता है। फिर एक दरवाजे को खोलता है, लेकिन ये साला उसको पूरा उखाड़ देता है। तो एक और दरवाजा निकल जाता है। इधर सीप और गबरू के बीच अंदर ही अंदर फाइट हो रहा होता है। कोहरा ही कोहरा। तभी गबरू निकलता है। इधर मंगरू एक मछली को धो देता है। तो ये उस पर दौड़ता है, लेकिन मछली को मूर्ति में डालकर जल परी बन जाता है और इस गबरू के पास भेज देता है। मंगरू इस वाले दरवाजे को तोड़ता है तो अंदर से एक और दरवाजा निकल जाता है। इधर गबरू और मछली बाबू सोना करने में लग जाता है। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। लेकिन मछली इसको भाव ही नहीं देती है। लेकिन ये साला उसके पास जाके ले ही लेता है। मजा आ गया भाई। तभी मछली अंदर से निकलता है और गबरू को, साले तू ये बड़ा मछली लोन वाला था।